बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग यहाँ पर अब स्टार्ट करने लगे हैं हमारा नेक्स्ट पास पेपर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। आपने बेटा मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। विदाउट प्रैक्टिस कोई भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट समझ नहीं आता है, ठीक है जी। साथ साथ प्रैक्टिस करें, एंट्री पढ़ें, साथ साथ इसको समझें और साथ साथ मेरे प्रैक्टिस करें, फिर ही इसकी समझ लगेगी आपको, ठीक है जी। सबसे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बेटा काम करता है। इतनी ज़्यादा मैं एफर्ट करती हूँ जस्ट फॉर यू पीपल, ठीक है जी। आपको आने वाले ईयर्स में, आने वाले सालों में, आने वाले सेमेस्टर्स में किसी भी सब्जेक्ट में कोई इशू हो तो ये चैनल आपको इंशाल्लाह फुली सपोर्ट करेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस पर अपना कमेंट भी ज़रूर दें आपकी राय का। बहुत ज़्यादा मैं वेट करती हूँ कि आप लोगों को समझ भी लगी है या नहीं, जिस चीज़ के लिए ये वीडियो बनाई गई है क्या वो मकसद भी पूरा हुआ है या नहीं, ठीक है जी। और भी अपने डिफरेंट कॉलेजेस में पढ़ने वाले फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सब लोग समझ सकें। अब देखें, सबसे पहले मेरे पास ये कल तो मैंने हैंड रिटन करके तो फिर वीडियो बनाई थी, आज मैंने ये प्रिंट करवा लिया है। आप चाहे तो आप भी ये फाइल प्रिंट करवा सकते हैं। ऐसे व्यूअर्स जिनके पास अवेलेबल नहीं है कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, मैं उनको ये फाइल प्रोवाइड कर दूंगी, उनसे शेयर कर दूंगी, ठीक है जी। और जो मेरे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने ग्रुप में ये शेयर कर दी हुई है। आप लोग चाहें तो प्रिंट करवा लें, इससे बहुत बेहतर होता है क्वेश्चन करना। अच्छा जी, 100-150 से ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे आपको, आप इसको प्रिंट करवा लें। 2022 का पास पेपर था, यहाँ पर ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का ये हमने कल सोल्व करवा दिया मैंने आपको लास्ट वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट पास पेपर देखें, यहाँ पर ये पास पेपर दिया है साल 2014 का, ठीक है। अब हम ये करेंगे, अब ये देखें हमने करना है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है। ये है, ठीक है। गिव द रेक्टिफाइड जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट, ये है क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने इसका फॉर्मेट रेडी कर लिया, आप भी कर लीजिए। मैं सिंगल एक बॉल पेन से सोल्व करूंगी, टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास। इसमें फर्स्ट एंट्री देखें, द ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट, द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर इश्तियाक डिड नॉट एग्री, द अकाउंटेंट ट्रांसफर्ड द डिफरेंस टू द सस्पेंस अकाउंट एंड सब्सिक्वेंटली डिटेक्टेड द फॉलोइंग मिस्टेक्स। ये मिस्टेक्स आई हैं। फर्स्ट एंट्री है रिटर्न ऑफ गुड्स टू अ सप्लायर, हमने सप्लायर को गुड्स रिटर्न की। शबीर, सप्लायर का नाम है शबीर, फॉर ₹4,000 की गुड्स थी। पहले तो हम इसकी रफ एंट्री करेंगे कि गुड्स रिटर्न की हैं हमने सप्लायर को, तो एंट्री क्या होगी, हम सप्लायर को रिटर्न कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हमने खरीदी हुई चीज़ें सप्लायर को वापस की हैं। तो परचेजेस रिटर्न क्या होना चाहिए, क्रेडिट। परचेज करें तो डेबिट होता है ना, तो परचेजेस रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट। परचेजेस रिटर्न को 4000 से क्रेडिट होना था और सप्लायर को होना था डेबिट, सप्लायर को होना था डेबिट। देखो, जब चीज़ें खरीदते हैं हम एंट्री करते हैं परचेजेस डेबिट, सप्लायर क्रेडिट। जब चीज़ें वापस आई तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी। ये एंट्री होनी थी, ये थी करेक्ट एंट्री। अब हम देखेंगे मिस्टेक क्या हुई। यहाँ पर देखें, हैज़ नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट, उसके अकाउंट को पोस्ट नहीं किया। हिज अकाउंट मैंने बताया था आपको, नेम किसी का वो ही हो सकता है। परचेजेस जो है ना, परचेजेस रिटर्न, ये हिज हर्ड नहीं होती, ना ये लड़का है ना लड़की है। यहाँ पर हिज अकाउंट की बात हो रही है तो इसकी बात हो रही है कि इसको पोस्ट नहीं किया, तो अब हम इसको पोस्ट कर देंगे। ओके जी, सप्लायर अकाउंट कर दें आप। एंट्री नंबर 1 में सप्लायर अकाउंट हो जाएगा डेबिट, सप्लायर अकाउंट डेबिट। दूसरी तरफ क्या आएगा, कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 4000 से। इसकी नरेशन होगी, बीइंग सप्लायर अकाउंट वाज नॉट पोस्टेड नो रेक्टिफाइड। इस तरह से एंट्री करके आओगे तो आपको 0 मिलेगा। मेरे पास ऐसे का पेपर है, मैं 0 छोड़ के उसे उसकी नेगेटिव मार्किंग कर दूंगी कि भाई आपको पता ही नहीं फॉर्मेट क्या होता है। यहाँ पर आपने ये नरेशन लिखनी है बेटा, उसके बाद आपने इसको क्लोज करना है, ठीक है। मैंने नहीं लिखी क्योंकि मैं नरेशन लिखने लगूँ तो वीडियो तो फिर 30-40 मिनट की चली जाएगी। आपको अब इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, नहीं भी तो मैं बोल रही हूँ आप लिख लें। बीइंग द सप्लायर अकाउंट वाज नॉट पोस्टेड नो रेक्टिफाइड, बीइंग द सप्लायर अकाउंट वाज नॉट डेबिटेड नो रेक्टिफाइड। इस तरह से आपने ये करना है, ठीक है। उसके बाद ही आपकी एक एंट्री पूरी होगी, अदरवाइज ये एंट्री नहीं गिनी जाती। अब देखें सेकंड वाली, इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹4800, इंटरेस्ट रिसीव किया है 4800। एंट्री क्या होनी चाहिए, इंटरेस्ट रिसीव किया है तो कैश डेबिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड
क्रेडिट। आपको जर्नल एंट्रीज आएंगी तो आपसे ये चैप्टर होगा, जर्नल आना चाहिए। इंटरेस्ट जब रिसीव होता है तो एंट्री क्या होती है, कैश डेबिट इंटरेस्ट रिसीव। यस यू कैन डू इट इन योर एग्जाम। आप अपने एग्जाम में ये यहाँ पर वर्किंग नोट्स के नाम से लिखकर नीचे ये सारी वर्किंग कर सकते हैं। विदाउट वर्किंग आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री कभी भी पास नहीं होती। तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट रिसीव की, कैश डेबिट इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट। अब हम देखेंगे कि बेटा हमने यहाँ पर गलती क्या की है। देखें, इंटरेस्ट रिसीव 4800 तो एंटर्ड इन द कैश बुक, कैश बुक में एंटर कर दिया। वाज नॉट पोस्टेड टू द रेलिवेंट इनकम अकाउंट, रेलिवेंट इनकम अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, यानी इंटरेस्ट रिसीव में पोस्ट नहीं किया, इसको क्रेडिट नहीं किया, तो क्रेडिट कर दो। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट कर दो। मैंने यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव को क्रेडिट किया, 4800 दिया हुआ है, क्रेडिट कर दिया। और 4800 से क्या डेबिट होगा, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट वाज नॉट पोस्टेड, यहाँ लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट वाज नॉट क्रेडिटेड, नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, नाउ रेक्टिफाइड। थर्ड एंट्री देखें, परचेजेज रिटर्न टू मलिक शकील 6000। देखो परचेजेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है, पर यही होती है ना, मलिक शकील उसने दिया हुआ है नाम, तो मलिक शकील हो जाएंगे डेबिट, मलिक शकील अकाउंट डेबिट, परचेजेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, परचेजेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री होनी चाहिए थी। अब देखते हैं कि हुआ क्या। परचेजेज रिटर्न टू मलिक शकील 6000, ऐसे एंट्री होनी चाहिए थी। अब गलती क्या हुई है, हैव बीन रोंगली एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक हुई थी परचेज रिटर्न, हमने समझा सेल रिटर्न हुई है, तो सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट और मलिक शकील क्रेडिट। मतलब करनी ये थी, कर दी ये। अब क्या होगा, अब ये एंट्री करेक्ट कैसे होगी, गौर से देखें। ये एंट्री करनी थी, हमने ये कर दी। अब क्या होगा, मलिक शकील को डेबिट करना था, मलिक शकील को क्रेडिट किया हुआ है। मैंने आपको नोट में लिखवाया था ना, एक अकाउंट जिसको डेबिट करना था उसको गलती से क्रेडिट किया हो, अब उसको डबल अमाउंट से डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर एंट्री होगी मलिक शकील डेबिट, इसकी एंट्री ये होनी चाहिए, मलिक शकील। मैं इधर करती हूँ अपने जर्नल में, मलिक शकील अकाउंट डेबिट, मलिक शकील अकाउंट डेबिट। क्यों होगी डबल, मैं आपको लॉजिक भी बता देती हूँ। एक तो डेबिट होगी जो हमने डेबिट करना था, एक डेबिट होगी इस क्रेडिट को ख़त्म करने के लिए। अदरवाइज आप रट्टा याद रख लो, एक अकाउंट जिसको डेबिट करना था उसको क्रेडिट किया हुआ है, तो अब उसको डबल अमाउंट से डेबिट करेंगे तो हमारी गलती ठीक होगी। परचेजेज रिटर्न को क्रेडिट करना था, नहीं किया, कर देंगे परचेजेज रिटर्न क्रेडिट, परचेजेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। सेल्स रिटर्न को डेबिट नहीं था करना, किया हुआ है, तो अब सेल्स रिटर्न भी क्या होगा, क्रेडिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। देखो अकाउंटिंग याद करोगे तो कभी याद नहीं होगी, कॉन्सेप्चुअली करके फिर पोस्ट करो, समझ के करो, ठीक है। इससे ज़्यादा डिटेल में और क्या आपको करवाया जाए। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जिनके पास मेरा कॉन्टैक्ट है वो लोग पर्सनली भी पूछ सकते हैं। सो बिस्मिल्लाह, ठीक है, आपके लिए काम कर रही हूँ। अगर आपको समझ फिर भी नहीं आएगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी नरेशन, being purchases return account wrongly entered into the sales return account, sales return book, now rectified. Being purchases return wrongly entered in the sales return book, now rectified. गलती से sales return में लिख दिया था, अब ठीक हो गया। अब देखें, an amount of 7680 which was to be debited to शुमाइला अकाउंट, ठीक है, शुमाइला को डेबिट करना था 7680 से, शुमाइला को डेबिट करना था, मिस शुमाइला को डेबिट करना था 7680 से। गलती क्या की है हमने, रोंगली डेबिटेड एज रुपीज 7860 करना था, इससे डेबिट कर दिया, इससे डेबिट 7600 से करना था, 7800 से ज़्यादा डेबिट कर दिया ना, समझ रहे हो, ओवर डेबिटेड हो गई हैं ये। 7680 से करना था, 7860 से कर दिया, 76 की बजाय 78 से किया, इट मीन ज़्यादा किया है। डिफरेंस देखेंगे, 7860 में से लेस करेंगे 7680,
7860 7680 तो आ रहा है 180। इट मीन्स कि शुमाइला को ज़्यादा डेबिट कर दिया 180 से, तो गलती कैसे होगी? ठीक, हम शुमाइला को कर देंगे क्रेडिट। शुमाइला अकाउंट क्रेडिट 7860 में से लेस कर देंगे 7680 तो आएगा 180। तो दूसरी तरफ कुछ नहीं है तो आएगा सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है जी, यहाँ पर आप लिखोगे नरेशन ब्लैक पॉइंटर से बहुत प्यारी सी राइटिंग में नीटली, बीइंग द शुमाइला अकाउंट वाज ओवर डेबिटेड नाउ रेक्टिफाइड, अब ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, ये भी हो गया। ₹14,000 पेड फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा है, वाज चार्ज टू द बिल्डिंग अकाउंट, हमने गलती से लिख दिया है बिल्डिंग हुई, यानी फर्नीचर को डेबिट करना था, एंट्री होनी थी, मैं डिटेल से करवा देती हूँ। एंट्री होनी थी फर्नीचर खरीदा है ना, जब फर्नीचर खरीदे तो एंट्री क्या होती है? फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट। हमने गलती की है, वाज चार्ज टू द बिल्डिंग अकाउंट, हमने गलती की है, बिल्डिंग को डेबिट कर दिया, बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट। इट मीन्स कि इसका तो जिक्र ही नहीं हुआ, गलती तो इसमें हुई है, इसको डेबिट करना था, इसको डेबिट किया हुआ है। अब गलती कैसे ठीक होगी? जिसको डेबिट करना था उसको कर दो डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और दूसरी तरफ है हमारा बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट। कितने से? जितने का खरीदा 14,000। यहाँ पर आपकी नरेशन क्या होगी? बीइंग फर्नीचर परचेज रोंगली एंटर्ड इन द बिल्डिंग अकाउंट नो रेक्टिफाइड, बीइंग फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज किया, रोंगली एंटर्ड, गलती से एंटर कर दिया, इन द बिल्डिंग अकाउंट नो रेक्टिफाइड। लास्ट एंट्री देखिएगा, ₹16,000 बीइंग वेजेस पेड, अच्छा वेजेस पे की हैं 16,000 की, तो एंट्री क्या होगी? देखिएगा एंट्री होगी ना वेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, ये एंट्री होगी 16,000 से। अब देखें गलती क्या की है, गलती हुई है डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब है 2 दफ़ा, वेजेस को 2 दफ़ा डेबिट कर दिया है, वेजेस 16,000, मतलब ये एंट्री कर दी है। ये एंट्री तो ठीक है, वेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, ये एक एक्स्ट्रा डेबिट किया हुआ है, एक्स्ट्रा जो डेबिट किया है उसको अब हम क्या करेंगे? क्रेडिट। यहाँ पर वेजेस अकाउंट हो जाएंगी क्रेडिट 16,000 से, और सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा डेबिट 16,000 से, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग वेजेस अकाउंट रोंगली डेबिटेड ट्वाइस, 2 दफ़ा गलती से डेबिट हो गई है, नो रेक्टिफाइड, बीइंग वेजेस अकाउंट रोंगली डेबिटेड ट्वाइस नो रेक्टिफाइड। ठीक है जी, ये था आपका साल 2014 का पास्ट पेपर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। अब हमारा इसमें रह गया है सस्पेंस अकाउंट, सिंपल बना लें मेरे साथ साथ, यहाँ पर अच्छे तरीके से हेडिंग दीजिएगा सस्पेंस अकाउंट। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर सीरियल नंबर, जर्नल रेफरेंस अमाउंट, फिर से सीरियल नंबर, जर्नल रेफरेंस अमाउंट। ठीक है, इस तरह से आपने हेडिंग देनी है, सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स या डिटेल्स, मैं रफ कर रही हूँ बेटा टाइम शॉर्ट है, अमाउंट इन रुपीज़, उसके बाद फिर से सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स, जर्नल रेफरेंस, अमाउंट इन रुपीज़। ठीक है जी, क्या होगा? यहाँ पर कोई बैलेंस नहीं था दिया हुआ सस्पेंस अकाउंट का ना कहीं पर भी, तो बस हमने यहाँ से देखना है सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है 4,000 से, सप्लायर की वजह से, सप्लायर की वजह से सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है 4,000, ये है क्रेडिट साइड, ये है आपकी डेबिट साइड। ओके जी, अब देखिएगा यहाँ पर सस्पेंस डेबिट हो रहा है 4,800 से इंटरेस्ट रिसीव की वजह से, 4,800 डेबिट हो रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड की वजह से, नाम अपोजिट का आता होता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड की वजह से। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे देखिएगा, इसमें सस्पेंस नहीं है, छोड़ दो। चौथे में सस्पेंस डेबिट हो रहा है शुमाइला की वजह से 180 से, चौथी एंट्री में शुमाइला, शुमाइला अकाउंट। ओके जी, उसके बाद देखिएगा, देखो अपनी स्टूडेंट लाइफ में कभी अच्छा पढ़ोगे तो आगे जाकर अपनी जब करियर स्टार्ट करोगे टीचिंग का, बैंकिंग का, वट कुछ भी, आप अपना 100% दे सकोगे। मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से अपने न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स को पढ़ा था और आज मैं आपको करवा रही हूँ।
ठीक है। इसलिए जस्ट मार्क्स गेन करने के लिए कभी मत पढ़ो कि बस यार हमारे ग्रेड्स अच्छे आ जाए, हमारा CGPA अच्छा आ जाए, ठीक है। मार्क्स का क्या करना है यार, डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। बेसिक तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। इफ यू डोंट हैव नॉलेज, योर डिग्री इज जस्ट वेस्ट। आपकी डिग्री वेस्ट है, आपके पास नॉलेज नहीं, आपके पास कॉन्सेप्ट्स नहीं, योर डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। योर डिग्री विल नॉट कंटेन एनी वर्थ, ठीक है। उसकी कोई वर्थ नहीं होगी, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसलिए कॉन्सेप्ट्स लो, कुछ सीखो, कल को मेरी जगह आपने होना है, ठीक है। लास्ट एंट्री यहाँ पर 6 वाली देखो, 5 में नहीं है, सस्पेंस नहीं लिखेंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है 16,000 से डेबिट हो रहा है वेजिस की वजह से, ठीक है जी। अब देखिए बड़ी साइड कौन सी है, डेफिनेटली यही बड़ी साइड है, 16,000 है इस तरफ। तो अब हम कर लेंगे टोटल 4800 प्लस 180 प्लस 16,000, 20980 20980। इसमें से हम लेस कर देंगे छोटी साइड जो है 4000, मेरे पास बचा 16,980। ये आपका क्या है, बैलेंस CD। बात खत्म हो गई है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके आना। मेरा पर्पस आपको कॉन्सेप्ट देना है, आपके पास पेपर क्लियर करवाना है। मैंने आपको बहुत डिटेल से बेटा बताया हुआ है, जो मेरे स्टूडेंट्स है क्लास में, प्रेजेंट किस तरह करना है। अगर कोई और स्टूडेंट, कोई और व्यूअर भी देखना चाहता है पेपर प्रेजेंटेशन, कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, आपको मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है, कि पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है। मैं आपको पेपर शेयर करूंगी, वो देखिएगा, आपको पता चलेगा कि प्रेजेंटेशन कितना मैटर करती है आपके पेपर में, इवन के अकाउंटिंग के भी पेपर में, मैथ स्टैट के भी पेपर में, ठीक है जी। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।